Good afternoon, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life। और आप भी मेरे लिए दुआ करना मैं ठीक रहूँ। मैं 2-4 दिन से बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस चल रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है आपको, जितना हो सकता है मैं आपके साथ बना रहूँ। बट दुआ करना, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ थोड़ा सीरियस होती जा रही है। एनी हो माई डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपको अजीत अंग्राल AJEETANGRAL अंग्राल PM एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल बच्चों का ही बनाया हुआ है, क्योंकि एक का जवाब मैं दे नहीं सकता। और जो बच्चे 9419144030 व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम बताते हैं वहाँ पे, क्योंकि कॉल तो मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, जो उस पर बताते हैं वो अपनी प्रॉब्लम, उन सब को देख के जो कॉमन प्रॉब्लम वाला कोई निकलता है उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से समझा देता हूँ। इसलिए बच्चों को बार बार कहता हूँ कि उसको सब्सक्राइब कर लो, AJEETANGRAL PM एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल, और उसको देखते रहा करो, क्योंकि जब भी अपडेट जो भी होगा मेरे पास पॉइंट से जो लगेगा मैं आपको वहाँ बता देता हूँ। फिर वही फ़ोन करेंगे तो फिर वो होने वाला नहीं है, ये मैंने आपको अब साफ बता दिया। दूसरे नंबर, जो मैक्सिमम वहाँ से बच्चों का पॉइंट निकले हैं, जितने बड़े सारे बच्चों ने कल से शाम से सुबह मैक्सिमम बच्चों ने जो लिखा हुआ है वो यही सेकंड राउंड होगा कि क्या होगा। बेटे आपको बताया गया है कि आपका जो सेकंड राउंड है वो शुरू होगा, हो सकता है 2 घंटे के बाद शुरू हो जाए, 4 घंटे के बाद शुरू हो जाए, आज ही शुरू होगा, ठीक है। तो क्योंकि अभी टाइम के हिसाब से लगता है, लेकिन अगर कभी टाइम लगता भी है तो समझो बच्चों के हित में ही कोई काम हो रहा है, बच्चों के फ़ायदे के लिए ही हो रहा है, बस इतना याद रखना। बाकी इधर उधर की सुन के जो सुनाते हो, कोई कह रहा है ये कह रहा है, कोई वैसे बोल रहा है, तो जिनको बोलना है बोलने दो। आपको इसलिए हमने ये इतनी तकलीफ़ लेने की ज़रूरत क्या है। इसमें कोई पैसे का तो हम कोई बात नहीं है, ना मेरा कोई ये प्रोफेशन है। ये सिर्फ इसलिए कि उलझनों में जब बातें आती हैं कि ये होगा वो होगा, ताकि बच्चों को सिंपल बता दिया जाए और बच्चा इस पर थोड़ा मानते भी हैं, तो फिर वो अपने आराम से रहें। जो टाइम लगना है वो लगना है, लेकिन आराम से रहें। तो इधर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं आगे पीछे की, और आप इसको बराबर देखते रहो, और कोई इधर उधर की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको जैसे बता दिया, एक आज आपकी मेन ये बात थी, कभी भी शुरू होगा, ठीक है। और जो भी टाइम लगता है आपके हित के लिए लगता है, अगर लगा तो आपको देखते रहना है। नंबर 2, आपको मैंने ये बताया कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है ज्वाइनिंग के साथ जुड़ी हुई, किसी प्रकार की भी कोई भी इशू है आपका इस प्रोसेस में सारा, तो आपको JK Admission 2026@AICT-India.org पे मेल कर देनी है। एक बार करो, 2 बार करो, मगर उसमें अपना नाम और कैंडिडेट ID ज़रूर लिखो, ताकि आपको अपनी प्रॉब्लम का हल मिले। तो उसमें आपने लिखना है और मेल करनी है। कोई भी प्रॉब्लम, चाहे फीस की जुड़ी है, एडमिशन के साथ जुड़ी है, कोर्स के साथ जुड़ी हुई है, कॉलेज के साथ कोई भी इशू है, वहाँ पे आप लिखिए। थर्ड पॉइंट, तीसरे नंबर पर बेटे बात ऐसी है कि मैंने ये आपको पहले ही बताया था कि अब ये प्रोसेस शुरू होगा, प्लीज़ आंखें खोल के देखना, क्योंकि ये चॉइस फिलिंग होनी, इसमें गलती नहीं करना, पुरानी गलतियों से भी सीखना, और मैं अलर्ट कर रहा हूँ। फिर ये कहना कि मेरा नाम अपना गलत हो गया, जहाँ मैंने 10th का सर्टिफिकेट डालना था वहाँ मैंने डोमिसाइल डाल दिया, ये जो ऐसी ऐसी बातें बताते हो ना, कि वो वहाँ पर कह रहे हैं हिंदी है तो अब वो कह रहे हैं इंग्लिश में पढ़ना होगा, मीडियम इंग्लिश होगा, कोई बच्चे की कोई और प्रॉब्लम बन रही है, कई बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कोई फ़ीस के बारे में कोई इशू हो जाता है, एडमिशन के बारे में इशू हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो जो भी आपको दिक्कत आ रही है, चाहे हॉस्टल की है कोई भी, तो आपको ये बताया हुआ है कि आपको JK Admission 2026@AICT-India.org पे मेल कर देनी है। और साथ में आपको आगे पीछे सुनने के बजाय AICT की वेबसाइट जो है उसको आपने देखते रहना है, उसकी अपडेट देखते रहना है, आपको बिल्कुल सही और कंफर्म वहाँ से स्टेटस अपडेट मिलता रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मेरे उन तमाम बच्चों से मैं कह रहा हूँ, आप सब्सक्राइब करो और सुनो। जो आगे पीछे दूसरे चैनल वाले भी कई बार ऐसे करते हैं, तो वो जो मेरा दूसरों से सुनते हो वो नहीं, जो इधर के होंगे उनके ही सवालों के जवाब होंगे। और बाकी मैं सबको बार बार कह रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं है, ये क्राइम है कि मेरे पूछे बगैर ही आप डाल देते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ये कहा कि हमने सोचा सर उसमें आपका आता है तो वो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। देखो, हैं तो सारे मेरे बच्चे ही हैं,
लेकिन मैं किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई ऐसी, और सबको मैं सबके सामने आपके सामने कह रहा हूँ कि ये क्राइम है जो दूसरे का आप करते हो ऐसे, और इसलिए मैं मना करता हूँ। बच्चों में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, पेरेंट्स में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और मैं कोई बिजनेस नहीं करता हूँ, मैं अपनी सेहत ख़राब करता हूँ सिर्फ बच्चों के लिए, कोई इसमें पैसे का कोई बात नहीं है। तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, और जितनी देर पता नहीं कब तक मैंने होनी है लाइफ, तो वो बड़ी मैं फिर भी इस माहौल में भी करता हूँ, तो कोई और कंसिडरेशन नहीं है, ये याद रखना। तो बच्चों को, क्योंकि ये मुझे इसलिए दुखी होता है, बच्चे बड़े कन्फ्यूजन है, सर हमें ये देखा था उधर, तो हमने सोचा आप ये बता रहे, तो मेरा नहीं बेटे, मेरा कोई वो वाला काम ही नहीं है। हाँ, मैं उनको भी कई बार बोलता हूँ जो ऐसे बच्चे जुड़े हों उनके साथ, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे मैसेज करो, सारा अपना डिटेल लिखो, तो जितनी मेरे से हो सकती है, मैं, आप भी तो अपने ही बच्चे हैं, हेल्प करूँगा। लेकिन गलत काम, कहते हैं ना, देयर इज़ नो राइट वे टू डू द रॉन्ग थिंग, गलत काम करने का कोई सही तरीका नहीं होता, क्योंकि उससे बच्चों में मिसअंडरस्टैंडिंग पड़ती है और वो गलत होता है। तो ये बातें मैंने आपको सारी बता दी हैं कि आप अपनी तैयारी करो, कोई परेशानी मत लो इधर उधर की, और किसी प्रकार का भी अगर कोई डाउट होता है तो आप लिख सकते हैं, और मेल मैंने आपको दे दिया है, JK एडमिशन 2026 पे भी कर सकते हो, ICT की वेबसाइट देख सकते हो। और आपको मैं बताऊं, जैसे कोई बच्चे हैं अबाउट 3000, समझो 400 500 के करीब बच्चे जो हैं, जब उनका जो प्रोसेस चलता है, तो क्या करते हैं, उन बच्चों का ये जो है टोटल स्टूडेंट जो है इस प्रोसेस में आते हैं, है ना, कोई 4000 तक आ जाएंगे, फिर सेकंड राउंड होता है, कोई बीच में रह जाते हैं। तो उसमें क्या है कि स्टूडेंट्स में से जो बच्चे जो हैं टोटल होता है ना, ज्वाइनिंग होती है, तो वो बच्चे ज्वाइनिंग करते हैं, यानी कि अकाउंट अपने फ्रीज़ करते हैं। और ऐसे हैं कि जो बच्चे करेंगे, टोटल स्टूडेंट होंगे, टोटल में से जो ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग में से जैसे कोई फ्रीज़ कर लेते हैं, सपोज़ करो कि जो फ्रीज़ करने वाले भी हैं, वो भी स्टूडेंट जो हैं इतने ही होते हैं, जितने अलॉटेड होंगे उतने ही फ्रीज़ कर देते हैं, बीच में कहीं नहीं फ्रीज़ करते हैं। तो जिन्होंने स्टूडेंट्स को अलॉटेड है उतना ही, और उसमें स्टूडेंट जिन्होंने फ्रीज़ कर लिया वो कोई 2000 3000 प्लस होंगे, और जिन्होंने फ्रीज़ नहीं किया वो भी कोई 1000 के करीब होंगे। तो इस तरह के ऐसे बच्चे, मतलब मेरा कहने का मतलब ऐसे बच्चों का एक मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से रफ बता रहा हूँ, पुरानी जो प्रैक्टिस के हिसाब से, कि ऐसे मतलब कि कोई बच्चे जो हैं इतने फ्रीज़ कर लेते हैं, इतने देखते रहते हैं, और फिर उसमें भी कई बच्चों का क्या होता है, कई ऐसे बच्चे भी होते हैं, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कई बच्चे जो हैं वो तो जैसे होते हैं ना, कन्फर्म तो करते हैं, कन्फर्म ऑनलाइन कन्फर्म किया या वहाँ कन्फर्म किया, लेकिन इंस्टीट्यूशन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया उस पर। एक्शन मतलब उनकी कन्फर्मेशन, ज्वाइनिंग का फीस, पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया। जहाँ ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं किया, सीट तो बच्चे ने जो है वो उसने तो जो अपनी तरफ से कंफर्म कर दी, लेकिन इंस्टीट्यूशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ कई बच्चे ऐसे होते हैं, सीट मिल गई होती है, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन वहाँ जाके लेफ़्ट कर जाते हैं, ठीक है ना, वो लेफ़्ट कर जाते हैं, या फिर उनकी कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है जहाँ से वो रिजेक्टेड हो जाते हैं। कई बच्चों के हुए हैं, रिजेक्टेड भी हुए, तो कई रिजेक्टेड हो जाते हैं, और कई जो बच्चे हैं इंस्टीट्यूट्स का ही लेफ़्ट हो जाते हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए इंस्टीट्यूशन कोई एक्शन नहीं लेता है। तो ये वाले 4 पॉइंट हैं, ये हर जगह पे हैं, इंजीनियरिंग में भी होंगे, जर्नल में भी होंगे, नर्सिंग में भी होंगे, फार्मेसी में भी होंगे, डिफरेंट जगह पे होंगे। तो ये जो बच्चे करते हैं ना, इसको ध्यान में रखना चाहिए कि जिनका तो हो गया कन्फर्म और जिन्होंने अपना कर लिया प्रोसेस, वो तो तैयारी करें आगे, लेकिन जो बच्चों ने लेफ़्ट किया या इंस्टीट्यूशन का कोई एक्शन नहीं हुआ, तो उन बच्चों को, खासकर जिन्हें इंस्टीट्यूशन का, वो उनको पीछे पड़ के इंस्टीट्यूशन से करा लेना चाहिए। इतने दिनों में आप तो ख़त्म हो रहा है, जैसे अभी बच्चा फ़ोन कर रहा था, मैं कहा डेट कौन सी थी, तो वो देख के अपना वो प्रोसेस ख़त्म कर लेना चाहिए, ताकि वो प्रोसेस में आपका कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से ये सारी एक्सरसाइज होगी। फिर जिन बच्चों का कोई ड्यू होगा, जो बच्चे एलिजिबल होंगे, ठीक है, तो जो बच्चे रह गए होते हैं या जिन बच्चों की कोई इशू होता है, लेकिन वो याद रखना, ये सबके साथ नहीं है। जो भी बच्चे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से सेकंड राउंड में जाने के लिए एलिजिबल होंगे,
उन्हीं का ही आगे प्रोसेस चलेगा। और वो ज़रा ध्यान से चॉइस फिलिंग करना, ये चॉइस फिलिंग से शुरू हुआ, इसको चॉइस फिलिंग करना और आगे कन्फर्म करने, ज्वाइन करने तक, जो आगे वाला प्रोसेस करने तक, है ना, जो इस बार प्रॉब्लम फेस की है उसमें नहीं करना। क्योंकि दिन मिलेंगे आपको, ज़्यादा लंबे दिन मिलेंगे नहीं, थोड़े थोड़े दिन मिलेंगे और उसमें सतर्क रहना है। सुबह से शाम तक अपना काम पूरा करना है, मैंने घंटे के अंदर पूरा करना है। तो ये चीज़ें अपनी पूरे उसमें अलर्ट रहना और सोच समझ के अपने कागज़ पे लिख लेना, अच्छी तरह फाइल बना के जाना, फिर वहाँ जाके भरना चॉइस। या घर में भर रहे हो तो साइड पे बैठ के चॉइस। और मैं कितने बच्चों ने मुझे कहा उसने ये कर दिया, मैंने उसको ये कहा उस दुकानदार, क्योंकि वहाँ पे भी कई बार रश पड़ा होता है। जब आप जाते हो 10 बंदों का एक ही मिनट में हो रहा है तो नाम किसी का आ जाता है, फादर कोई चला रहा होता है उसका। ऐसे बड़ी गलतियाँ बच्चे बताते हैं जो ऐसी होनी नहीं चाहिए। तो इसलिए सतर्क रहें, उनसे भी प्यार से रिक्वेस्ट करें, सारे अपने खुद भरें, अपने फैमिली से असिस्टेंस लें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। और इसमें कोई जो कई जगह पर बच्चों को जो परेशानी आई थी, कोई कह रहा है कॉलेज में ही किसी ने बोल दिया अभी पिछले 2 साल से पैसे नहीं मिले तो आगे क्या, ये डिमोरलाइज मत हो जाइए इससे, ठीक है। हर के मैंने आपको बताया कि ऐसे के भी कई कारण होते हैं, तो इनके लिए परेशान मत हों, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि ऐसे हुआ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सारा ठीक ठाक सा मिलता रहेगा। पढ़िए, अपना कैरियर बनाइए, देखो वो बच्चे कहाँ कहाँ उनकी प्लेसमेंट हो गई है तो उनको देख के आगे निकलिए। दिल्ली में जाके बच्चे यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं, बाहर अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं, तो सारी चीज़ों का पता है। और ये जो बच्चे ऑन माई ओन वाले भी डाल रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि सर आगे क्या होगा, एक जो मिड एंट्री क्या पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। देखो बेटे, सारी चीज़ें जो हैं ये टाइम पर होती हैं और ये डिपेंड करता है टाइम, और डिपेंड करता है पीछे क्या बच्चों का स्टेटस है, उसके हिसाब से ही आगे चलता है। और वो आराम से चल रहा है, चलेगा। अगर कभी थोड़ा सा टाइम आगे पीछे है तो बच्चों के हित के लिए है ये। और क्योंकि सारे लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, हायर अथॉरिटीज़ तक भी, सब आपके शुभ चिंतक हैं, इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है और इधर उधर की सुन के अपने आप को परेशान नहीं करना है। और बाकी अपनी चीज़ों का रखना है। और इधर उधर की कोई बातें मैंने पहले भी आपको बताई थी, कोई फ़ीस के बारे में, पैसे के बारे में कोई नकली भी आपको मैसेज भेजता है तो सतर्क रहना है, देखते रहना है, अलर्ट रहना है। और अगर कोई ऐसा बड़ा ही टेढ़ा आपको लगता है कुछ, तो आप फ़ौरन जो है मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो। और आपका कोई इमरजेंसी है तो आप उसी वक्त जो होगा जितना हो सकेगा बच्चों के हित के लिए, क्योंकि ये बच्चों के कारण ही कितने बच्चों को हमने बचा लेते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा मसले होते हैं। तो आप उसमें परेशानी मत करो, मेरी तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं। गॉड ब्लेस यू। अब तैयारी करो, ओके बेटे, अब परेशान मत होना प्लीज़। अब घड़ी घड़ी ये फ़ोन नहीं करना कब कब होगा नहीं होगा, कोई ये कह रहा है कोई वो कह रहा है, फिर इतनी मेहनत करने का फ़ायदा नहीं है। और अजीत अंगराल PM++ मोटिवेशन सब्सक्राइब कर लो। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कोई हमें कोई उधर से पैसे का कोई सब्सक्राइब का मसला है, सिर्फ ये है कि मैं एक बार यहाँ बता दूँ। फिर इतनी बातें अभी जो आप कह रहे हो, ये कम से कम कोई 250 बच्चों का मैसेज होगा, तो बताओ एक एक को सुनाता रहूँ तो फिर क्या। और अभी आ रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। ओके मेरे बेटे, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, प्रे फॉर मी आल्सो।